हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 107 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं गाइस। जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी यार। सिर्फ आंसू आने वाले रह गए थे। रियलिटी में मैं बात कर रहा हूँ। भाई मोहसिन कृष्णा भाई, जी आपने के तो देखा आ ही गए थे ना, उन्होंने वही देखा किस तरह उन्होंने अपने आंसुओं से उनके धोने चरण लगे। धोए यार। अब मित्रता देखो, एक नई मिसाल कायम हुई है। और एक लास्ट में गए हमें एक सीन देखने को मिला कि जो सुदामा जी भेंट लेकर आए थे हाँ, कृष्णा जी के लिए, कि अब उन्हें फील हो रहा था कि यार इतनी सी चीज़ का मैं क्या भेंट करूं। करो तो वो ही छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमने देखा कृष्णा जी और उनकी तीनों पटरानियां कमरे में आ गई थी, आ गई थी। कक्ष में आ गई। और पता नहीं उन्होंने सुदामा जी को वो रखते हुए देखा या नहीं देखा। तो गए मोहसिन भाई, जानने के मैंने लिए। जो सीन देख लिया ना लास्ट पार्ट में कृष्णा जी और सुदामा जी का, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसी मित्रता की मिसाल दी जाती होगी। तो गाइस आप गाइस देखते देखते हैं हैं अब आगे आगे क्या क्या होने होने जा रहा है। वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। क्या छुपा रहे हो सुदामा? हाँ, कुछ कृष्णा नहीं, जी तो सब जानते कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो। अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। नहीं, कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना सुदामा, नहीं ना। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। यार। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। क्या कर रहे हो? अरे सुदामा जी शर्मा आ गए हैं। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था। तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ, देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित
ये अनमोल रतन अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम सबसे अनमोल भेंट है और इससे छुपा रहे थे तुम। सुदामा जी क्या सोच के छुपा रहे थे? इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। ओए होए तीनों लोग सारे देवी देवता जो है वो शोक हो गए। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। देने लगे भग ही धनवा से खाने लगे हैं। यार क्या बात है, मजा आ गया ये सीन देखकर। में दीन का दैन्य दरिद्र तीनों लोग वार दूं। लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के बाग में जाने लगे हैं। लगे हैं त्रिभुवन पति की देख। ओह तीनों भवन थर्राने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने ओहो पहली मुट्ठी में स्वर्ग सुदामा का नाम लिया। क्या बात है यार, जबरदस्त। तीसरी मुट्ठी में क्या देने लगे? मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो में देने लगे जो वैकुंठ तो लग। ओए होए होए होए, मेरा पिया है अपना निवास। अपना भी निवास। ओ यार क्या बात है। हे त्रिलोकीनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, स्वर्गलोक। दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वीलोक दे दिया,
अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था। हाँ आधे चावल का मूल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु। ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे सीधा सा त्रिलोकीनाथ, हिसाब है। अब 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं बन जाऊंगा। मैं। यार क्या मुझ में वो होगा और उसमें मैं हूँगा। मैं। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु। आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदुल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए हमें दीजिए। अरे अरे अरे, अरे वो लो, इस तरह लेके खाओ। गई। तो गाइस यहाँ हुआ ये पार्ट खत्म। यार क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, क्या कमाल का पार्ट था कि इन 3 मुट्ठी चावल पे तो मैं अपने तीनों लोग वार दूं। और यही हुआ, कृष्णा जी ने यही किया कि जैसे जैसे वो एक एक मुट्ठी पहले मुट्ठी में आप देखें उन्होंने सारा स्वर्ग लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी जब उन्होंने खाई पृथ्वी लोक, और तीसरी मुट्ठी पे रुक्मिणी जी ने, यार क्या देखने को मिला है हैवी। ये कृष्णा जी की लीला है, कृष्णा जी ही जाने। आप देखें क्वेश्चन किया कि क्या आप ये 3 मुट्ठी चावल के बस तीनों लोग दे डालेंगे? आपने कहा कि ये 3 मुट्ठी चावलों की तो बात ना करो, उस आधे दाना चावल की बात करो। अच्छा हमारे माइंड में भी नहीं था वो जब कृष्णा जी ने बात की तब हमने कहा यार वाकई वो मोमेंट हमें याद आ गई कि जब आधा चावल ही उनकी संपत्ति थी, उन्होंने सारी की सारी दान में कर दी। मतलब कि खुद भूखे रहे और वो उन्होंने दान कर दी कृष्णा जी को। तो वो उन्होंने हिसाब दिया है कि मैं जो हूँ वो सुदामा बन जाऊंगा और जो सुदामा है वो मैं बन जाऊंगा। क्योंकि रुक्मिणी जी ने कहा ना ऐसे तो आप सुदामा जी की तरह भिक्षुक हो, मतलब कि भिक्षा मांगने लग पड़ेंगे अगर आप सब कुछ ही दान में दे देंगे। उन्होंने कहा यही तो सीधा सा हिसाब है, तभी तो ये मित्रता का हिसाब होगा कि जो मेरे पास है वो उसको मैं दे दूं। और स्टार्ट में आप देखेंगे अभी ये सब कुछ अभी सुदामा जी छुपा रहे थे कृष्णा हाँ जी यार वो कैसी मोमेंट है, आपने क्या याद करवाया है कि वो छुपाकर ऊपर बैठ गए थे तकिए के। लेकिन कृष्णा जी की तो लीला वो सब जानते हैं, उन्होंने जबरदस्ती उनसे वो निकलवाया और उसके बाद कितनी रिस्पेक्ट दी कि सब कुछ ही दे दिया। मैं तो ये गाइस ये कमाल का पार्ट। तो अब लास्ट में हमने जो मोहसिन भाई मोमेंट देखी कि रुक्मिणी जी उनसे कृष्णा जी से छीन कर लेगी कि हमारा भी कोई हक है। तो गाइस कृष्णा जी सब कुछ ही ना दान कर डाले। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।